च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज रोहितास नगर शाहदरा दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित बहुत ही सुंदर आज आर्य सत्संग चल रहा है। समस्त जुड़े हुए कार्यक्रम की आयोजक व आयोजिका भाइयों बहनों एवं मेरी जितनी भी विदुषी बहनें हैं, माताएं हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, न्यारी हैं, प्यारी हैं, सभी को मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक नमन और वंदन करती हूँ। बहुत ही सुंदर अभी हम विचार भी सुन रहे थे आदरणीय सुषमा आर्या जी से, और हमारे भी कई ग्रुप्स में आप हैं और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। और मैं तो कहती हूँ सभी बहनें, जितनी भी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं, सभी से हम कोई न कोई प्रेरणा, कोई न कोई सीख, चाहे वो भजन के माध्यम से हो, चाहे प्रवचन के माध्यम से हो, या फिर सामान्य बोलचाल व्यवहार के माध्यम से हो, सभी बहनों से, भाइयों से हम कुछ न कुछ नित्य प्रति सीखते ही रहते हैं। हम तो सभी चैतन हैं, लेकिन ये देखिए जो जड़ प्रकृति है उससे भी तो हम सीख ही रहे हैं। तो हम तो पूरे संसार से सीख रहे हैं। परमपिता परमेश्वर जो कि आदि गुरु हैं हमारे, हम सभी के गुरुओं के भी गुरु हैं। स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदा, जो कि किसी भी काल से नहीं भीदे जा सकते, ऐसे गुरु हैं। और उन्होंने अपना गुरुत्व सभी को दिया है, किसी के पास कम, किसी के पास अधिक। इसीलिए सभी मेरे यहाँ पर उपस्थित जन सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। और आइए अब मैं विषय की ओर आती हूँ। हम आर्य पर्व किस तरह से मनाएं? तो हम सभी जानते हैं और मना भी रहे हैं, लेकिन कुछ बातों का इसमें विशेष ध्यान भी रखना है, और कुछ बातों को बढ़ाना है, और कुछ बातों को घटाना भी है जिनको हम करते हैं और जिनसे समाज को, परिवार को, राष्ट्र को हानि होती है। ऐसी बातों को हमको छोड़ना भी है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने विषय की ओर। तो हम सभी के पास हमारी अपनी आर्य पर्वों की सूची हुआ करती है कि हमारे कौन कौन से आर्य पर्व हैं। सर्वप्रथम तो हम जानेंगे पर्व कहते किसे हैं। तो बहुत ही एकदम सरल छोटा सा शब्द है प्रणीत इति पर्वः, जो प्रेरणा करे वो पर्व है। आह्लादयति इति, अर्थात जो आह्लाद से भर देता है, पूरयति वह पर्व है। और पर्वती पूरयति जनान आनंदेनेति, जो आनंद से भर देता है, खुशियों से भर देता है, प्रसन्नता से भर देता है, वह पर्व होता है। वास्तव में ये जितने भी पर्व हैं, ये हमको प्रसन्नता, प्रेरणा, आह्लाद, खुशी, कुछ लाभ देने के लिए आते हैं, समरसता के भाव जगाने के लिए आते हैं, सबको एकजुट करने के लिए ही आते हैं। तो इन पर्वों को हम सभी को धूमधाम करके मनाना चाहिए, यज्ञ की धुआं करके मनाना चाहिए। अर्थात धुआं से मतलब ये नहीं धुआं करते हैं, यज्ञ को बृहद विस्तारित करके मनाना चाहिए, व्यापक रूप से मनाना चाहिए, पंच महायज्ञों की पालना करके मनाना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें मैं अग्रिम बताऊंगी। इससे पहले एक बात और मैंने कही थी, व्रत। हमारे व्रत क्या जो लिए जाएं, किसको कहते हैं आखिर व्रत? व्रत संकल्पों को कहते हैं। संकल्प किसके द्वारा लिए जाते हैं? मन के द्वारा लिए जाते हैं। मन के भीतर जो भाव उठते हैं, अच्छे अच्छे वेदोक्त भाव उठते हैं, वही तो हमारे संकल्प होते हैं। उनको हमें पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और आगे आना चाहिए, और सभी को प्रेरित करके अपने साथ में लेकर के कार्य का विस्तार करना चाहिए। तो व्रत क्या व्रत हों हमारे, किस किस ने कैसे कैसे व्रत लिए, कौन कौन से व्रत होते हैं, इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगी। इससे पहले एक बात और, उत्सव।
जो हमें उत्थान की ओर ले जाएं। कुछ ऐसा उत्थान हो, सृजन हो हमसे कि जो कि हमेशा नित्य दिन पे दिन हमारी प्रतिदिन उन्नति ही उन्नति उसमें होती चली जाए। ऐसा सृजन कार्य हमारे द्वारा होना चाहिए, चाहे वो परिवार के हित हो, चाहे समाज के हित हो, चाहे राष्ट्र के हित हो, चाहे कल्याण विश्व कल्याण की भावना के हित हो। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इन व्रतों को, पर्वों को, उत्सवों को, और एक और बात, रीति रिवाज, ये कुछ ऐसी रीति रिवाज होते हैं जो अपने अपने जगह के, जैसे अपने अपने जगह की बोली होती है उस जगह के रीति रिवाज होते हैं, इनको भी अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि परिवार में अगर खुशी नहीं होगी तो हम आगे कैसे विस्तार पाएंगे। तो हमें जो अच्छी अच्छी रीतियां हैं, वेदोक्त रीतियां हैं, उनको भी मनाना चाहिए। मान्यताएं, कुछ हमारी मान्यताएं होती हैं, वेदोक्त मान्यताएं, वेद क्या मानता है, वेदानुकूल ग्रंथ क्या मानते हैं, ऋषि महर्षि क्या मानते हैं, ऐसी मान्यताओं को हमें विस्तार भी देना चाहिए, स्वयं तो मानना ही चाहिए और आगे आगे प्रेरणा कर लोगों को ले जाना चाहिए। रीति रिवाज, मान्यताएं, हाँ, इसमें जो घटाना है वो ये कि जो फैशन की अंधी दौड़ चल रही है, जो हो हल्ला चल रहा है इन व्रत पर्व उत्सवों के नाम पर, उसको हमें घटाना चाहिए। तो आइए, आर्य पर्व सूची के आधार पर मैं बताना चाहूंगी कि सर्वप्रथम हम हमारा जो पर्व होता है वो कौन सा होता है। तो हमारा पहला जो पर्व होता है वो नव संवत्सर का, जो चैत्र मास में शुक्ल प्रतिपदा को हम सभी इसको मनाते हैं। किस तरह से मनाना चाहिए, तो बहुत सारे लोग तो अपने संगठनात्मक रूप से, जैसे किसी के संगठन का जन्म हुआ तो संगठन के हिसाब से इसको मनाते हैं। कुछ लोग महापुरुषों के नाम पर भी मनाते हैं, जैसे संत झूलेलाल जयंती है, उस तरह से भी मनाते हैं। देखिए, इतिहास बाद में जुड़ता जाता है, लेकिन हमारा जो नव संवत्सर है ये तो प्राकृतिक है ना। ये तो आदि सृष्टि से जब जब सृष्टि बनाता है तभी तभी प्रकृति इसी प्रकार से हमें उत्सव करने की प्रेरणा देती रहती है। धीरे धीरे करके कालांतर में इसमें इतिहास जुड़ता चला जाता है और इतिहास के आधार पर भी उन चीजों को लेकर के हम मनाते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे, जैसे विक्रमादित्य की जयंती भी मनाते हैं, है ना, राज्याभिषेक उनका हुआ था वो भी मनाया जाता है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें इसके भीतर आती हैं, उन सभी को हम मनाते हैं। तो विषय हमारा ये नहीं है, जिस जिसका जो जो संगठन का अगर जिस दिन निर्माण हुआ वो अपना करता है, महान पुरुष का जन्म हुआ तो उसके हिसाब से मना लिया जाता है, प्रकृति के उत्सव के हिसाब से भी हम मनाया करते हैं। हमारा आर्य समाज यज्ञ करके, दान करके, देव पूजा करके, अग्निहोत्र करके, संगतिकरण करके इसको मनाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे सिद्धांत के भीतर है, आर्य समाज वही करता है जो वेदानुकूल है। इसीलिए क्यों नहीं हम इन अपने आर्य पर्वों को वेदानुकूल रीति से ही सब मनाएं। और अच्छा तो ये होता, जैसे ये अभी हमारे गूगल मीट और जूम मीट चल रहे हैं, इनमें हम कुछ ऐसे भाई बहनों को भी जोड़ा जोड़ा करें जो कि हमारे अभी तक वो वेदोक्त हमारी रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, इन सब चीज़ों को नहीं जान पाए हैं। तो इससे उनको और अधिक लाभ होगा। तो इससे हम पूरे विश्व को आर्य बना पाएंगे। स्वयं आर्य बनते बनते सभी को आर्य बनाना, यही तो महर्षि देव दयानंद का उससे उद्देश्य था। और यही इन आर्य पर्वों की जो सूची है इसको लाने का भी तात्पर्य है। और आज जो मेरा विषय है इसका भी यही तात्पर्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक हम इन आर्य पर्वों का ध्यान दे पाएं। तो इस प्रकार से हम इस अपने नव संवत्सर को मनाते हैं, कुछ नवीन सृजन करते हैं। जो लेखक हैं, कवि हैं, वो कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से अपना सृजन करते हैं, काव्य सम्मेलन करते हैं, बड़े बड़े गीतों को, भजनों को, प्रवचनों को, उपदेशों को मंचों पर पसारते हैं। तो इस प्रकार से हम उस नव संवत्सर को धूमधाम से मनाते हैं। और नव संवत्सर के दिन क्या करना चाहिए, घर के बाहर झंडा लगाना चाहिए। किसका झंडा? ओम का झंडा। और क्या घटाना चाहिए, जो मुखौटे लगे होते हैं ना काले काले, वो नेगेटिव रेत छोड़ते हैं, नकारात्मक रेत छोड़ते हैं। इसीलिए जिनके घरों में मुखौटा लगे हों, बहुत सारे परिवारों के घरों में मैं भी देखा करती हूँ, मुखौटों को लगा लेते हैं। बहनों भाइयों, उससे नकारात्मक ऊर्जा आती है, मैंने बहुत घरों में देखा है इस बात को। इसीलिए ओम को लगाइए, क्योंकि ओम सर्वरक्षक प्रभु होता है, उसका अर्थ सर्वरक्षक होता है। जहां जहां जिस जिस जगह पर ओम का जिसने झंडा लगाया वही घर सुरक्षित जानना। विभीषण का घर बचा ही इसीलिए था कि उसके घर में ओम का ध्वज लगा लहरा रहा था, भगवा ध्वज लहरा रहा था। इसीलिए नव संवत्सर के दिन हमको नया झंडा लगाना चाहिए, ओम का झंडा लगाना चाहिए।
और मैं तो कहती हूँ उस दिन के लिए ही नहीं, अगर वो निकल जाता है किसी कारण से तो प्रतिदिन आपके घर के ऊपर छत पर लहराना चाहिए। संत नगर में हमारे घर की पहचान यही है कि मैंने अपने घर के ऊपर ओम का झंडा लगा रखा है। सभी को पता लगे, जब ब्रह्म कुमारी वाले अनेक संस्थाओं वाले अपने अपने ध्वज को लगाते हैं तो हम आर्य परिवार वाले अपने अपने ध्वजों को लगाने में क्यों संकोच करते हैं, क्यों शर्म का अनुभव करते हैं? भाई, जो ओम सबका रक्षक है, अरे उसी के कारण तो सारे सेंटर हैं, चाहे ब्रह्म कुमारी हो चाहे और अनेकों संस्थाओं के हों। वो परम पिता परमेश्वर अगर हम सभी को नहीं बनाता, हमारे संगठन हमको नहीं मिलते, हमको इतनी बुद्धि नहीं होती, तो कैसे हम इन पर्वों को मनाते, किस प्रकार से हम उल्लास से उमंग से उत्साह से भरते। इसीलिए इन पर्वों को हमें इस तरह से मनाना चाहिए। दरवाजे के ऊपर नमस्ते लिखें, नमस्ते लिखें, ओम का ध्वज लगाएं, हाथ जोड़ने का चिन्ह बनाएं, शुभ लाभ लिखें, स्वस्ति चिन्ह बनाएं, स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, और चिन्ह के साथ साथ स्वस्ति की कामना अपने मन के भीतर शिव संकल्प सूक्त के द्वारा भी बिठाएं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इन नव संवत्सरों पर को अच्छे प्रकार से मनाता है, जान करके समझ करके विवेक के द्वारा सबको जोड़ते हुए सबके भीतर एकत्व की भावना लाते हुए मनाता है, वो व्यक्ति ठीक प्रकार से पर्व मनाता है, आर्य पर्व मनाता है। और आर्य के तो लक्षण ही यही होते हैं, शांतः तितिक्षुर्दान्तश्च सत्यवादी जितेंद्र दाता दयालु नम्रश्च आर्या स्यात् अष्टभीर गुणई। ये तो आर्य के गुण होते हैं। जो व्यक्ति शांत होता है और शांत दूसरे को भी रखना चाहता है, वही तो आर्य है। जो स्वयं त्यागी तपस्वी होता है, तितिक्षा में जीता है, द्वंद्वों को सह लेता है, सर्दी हो गर्मी हो धूप हो छांव हो मान हो अपमान हो, वही व्यक्ति तो दूसरों को भी शिक्षित कर सकता है। क्योंकि जो प्रभाव आदर्शों का जाता है वो कहने का नहीं जाता। जिस व्यक्ति का जीवन जैसा होता है उसका वैसा ही प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। तो इस प्रकार से हम सभी को अपने इन पर्वों को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। नव संवत्सर के बाद में आर्य समाज की स्थापना दिवस, वैसे हमारे आर्य समाज के भीतर तो इसको भी मना उसी दिन ही मना लेते हैं, लेकिन वैसे पंचमी के दिन आर्य समाज की स्थापना मुंबई में और 1875 के भीतर महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। तो वो दिन भी हमको याद रखना चाहिए। बहुत से लोग पंचमी को भी मनाते हैं, तो इस प्रकार से दोनों ही दिन मना सकते हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसा क्यों नहीं किया जाए, प्रतिपदा से शुरू करके और पंचमी तक मनाएं, और मैं तो कहती हूँ पूरे मास ले जाएं इसी काम को। आर्य समाज का जितना हो सकता है, महर्षि दयानंद ने जो जो काम किए उनके गुणों का गुणानुवाद होना चाहिए, उनके प्रवचन होने चाहिए, उनके भजन होने चाहिए, और उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार से हमको अपना पूरा काम करना चाहिए। तो आर्य समाज की स्थापना के लिए सबसे बढ़िया जो उनके 10 नियम है महर्षि दयानंद सरस्वती के, उन नियमों से अपने जीवन को भरना चाहिए और सबके जीवन को भी भरवाना चाहिए। विशेषकर उन 10 नियमों को अपने बच्चों को जरूर कराएं और नियमित करें। आर्य समाज के भीतर बोलना, जब वो हो जाए शांति पाठ, उसके बाद हमने ये क्रम चलाया हुआ है, 10 नियम बोले जाते हैं, और 10 नियम बहुत सारी आर्य समाजों में भी बोले जाते हैं। तो और ऐसे घरों के बच्चों को वहां पर बिठाना चाहिए जिनको पता ही नहीं है, तो उनको भी उस चीज का ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से हमको अपने इन दिवसों को पर्वों को सार्थक करना चाहिए। आगे कहा रामनवमी। भगवान राम का जन्म रामनवमी के दिन हुआ था, हम सभी जानते हैं। तो उस दिन राम कथा होनी चाहिए। राम तो पूरे वेदोक्त थे ना। अपने गुरु वशिष्ठ से राम जी ने गुरुकुल में क्या पढ़ा था, वेदों की शिक्षा ही तो ली थी। वेदों की शिक्षा के अनुसार ही उन्होंने धनुष बाण धारण किए थे, क्योंकि हमारे वेदों ने तो कहा ही है कि शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों को धारण करो। क्योंकि जब तक व्यक्ति शस्त्रों को धारण नहीं करेगा तब तक शास्त्रों को कैसे बचाएगा। आज देख रहे हो कितने लोग आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी, कितने लोग हमारी ओर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं, और कितनी बार हमारी संस्कृति को, इतिहास को नष्ट करने का प्रयास उन्होंने किया। तो भगवान राम के जीवन चरित्र को सभी को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। खूब बृहद वो यज्ञ किया करते थे, ये बात भी बताना चाहिए। बच्चों को राम बनाना चाहिए। इस प्रकार से उन्हें रामायण की शिक्षा महर्षि वाल्मीकि कृति उनको सिखाना चाहिए बच्चों को भी, और आगे भी प्रदर्शन रथ यात्राएं, शोभा यात्राओं के द्वारा भगवान राम यज्ञ करते हुए गाड़ी में बिठा करके, इस प्रकार से भी हमें इन आर्य पर्वों को मनाना चाहिए, रामनवमी को मनाना चाहिए। अब आता है रामनवमी के बाद बैसाखी। 13 अप्रैल को शहीद दिवस के नाम से भी इसको मनाते हैं। और ये पंजाब में जब नई फसल आती है, नई फसल काटी जाती है, तो बृहद रूप से कहा जाता है, वहाँ पर गिद्दा और भंगड़ा होता है। यहाँ पर बहुत सारी पंजाबी माताएं बहनें हैं, वो मुझसे अधिक जानती हैं, क्योंकि मैं तो रहने वाली उत्तर प्रदेश आगरा की हूँ। तो उनको अधिक इसके बारे में पता है कि किस प्रकार से जनरल ओ डायर जो था उसने हमारे हिंदुओं का खून किया,
और उसको ऊधम सिंह जैसे व्यक्ति ने, शहीद ने, महान पुरुष ने, अमर हुतात्मा ने हमको उनसे मुक्ति मुक्ति दिलाई। किससे? जनरल ओ डायर से। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा युद्ध 1947 से पहले हमारे देश के भीतर इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए छिड़ गया था। तो वो भी एक याद, वीरों की भी वो याद दिलाता है। तो ये एक नई फसल आती है। वैसे तो मैं कहा करती हूँ सभी को, और हमारे शास्त्र भी बताया करते हैं, जो भी जितने भी पर्व उत्सव होते हैं वो इसीलिए ही होते हैं कि प्रकृति कुछ परिवर्तन कर रही होती है। पूरे 12 मास में देख लीजिए, चार चार मास के जो तीन हैं, जैसे अपनी बरसात का मौसम हो गया चातुर्मास्य, है ना, सर्दी के हो गए 4 महीने, गर्मी के हो गए, ये तो मुख्य है ही। लेकिन इनमें भी बीच बीच में दो दो मास में अगर इनको डिवाइड कर देते हैं, अब अगर विभाग कर देते हैं, तो भी एक परिवर्तन हो ही रहा होता है। और 6 6 महीने का तो 12 मास का अगर करें तो दक्षिणायन उत्तरायण दो तरह से इसका विभाग हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें इन पर्वों की ओर आना चाहिए और वैसाखी आदि पर्वों को धूमधाम से मनाना चाहिए, बृहद यज्ञ करते हुए मनाना चाहिए। देखो, जब हम सभी देवताओं को इष्ट पुष्ट करते हैं ना, और वो किसके द्वारा हो सकते हैं? वो यज्ञ के द्वारा हो सकते हैं, आप सभी जानते हो, अग्निहोत्र के द्वारा हो सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ अग्निहोत्र का ही सबसे अधिक विस्तार करना चाहिए। इस अग्निहोत्र के द्वारा ही शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों फिटनेस व्यक्ति को आ सकती है। वेद मंत्र पढ़ेगा, वेद स्वाध्याय हो जाएगा, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण करने होते हैं यज्ञ करने में। और वातावरण सुगंधित और जलवायु तो अच्छी होगी ही। अर्थात सभी देवता, जितने भी जड़ हैं, चेतन, सभी देवताओं को सभी प्रकार का इससे लाभ मिलेगा। और उनको लाभ जब मिलेगा तो वही लाभ फिर अन्न के रूप में, जल के रूप में, वायु के रूप में हमको भी वो प्राप्त होता जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अपने आर्य पर्वों को मनाना चाहिए। आगे देखिए, हरि तृतीया, अभी ये जो मना करके हम चुके हैं, किस क्या बोला था हमने इसको? हरियाली तीज। ये श्रावण मास में आती है। ये भी चातुर्मास का एक मास ही है, श्रावण मास भी। आषाढ़ श्रावण भादों क्वार, तब तक बारिश का ही वो रहता है रुख। तो ये तो रास्ता का क्या हो जाता है, इन दिनों पर पानी बहुत चारों तरफ भर जाता है, चारों ओर हरियाली हरियाली नजर आ रही होती है ना। और ये श्रावण मास तो है तो श्रुति के श्रवण का मास ही होता है, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं। इसमें तो जितना अधिक वेद स्वाध्याय हमको पढ़ने, सुनने और मंथन करने, चिंतन करने मिल जाए, तभी जाकर के हमारा श्रावण मास सार्थक होता है और हरियाली होती है। तो ये तो बहन बेटियों ने भी अपने घर मायके में जाकर के किसी ने झूले झूले। वैसे जो हमारी जो मान्यताएं अभी तक चली आ रही हैं वो तो यही है कि बेटियां मायके चली जाती हैं, वहां जाकर के झूला झूलती हैं, है ना, और जाकर के झूला झूलती हैं भाभीियों के साथ, सभी के साथ। एक समरसता का भाव, प्यार का, प्रीति का, उमंग का, उल्लास का, उत्साह का वहां पर भी हमको देखने के लिए मिलता है। और अपने सौभाग्य का भी वर्धन करती हैं, बड़ी बूढ़ियों के पैर छूती हैं, है ना, उनको कुछ वायना भी निकाल करके देती हैं, जो घर में भोजन पकवान बनना होता है उनसे आशीर्वाद भी लेती हैं। तो इस प्रकार से वो अपने सौभाग्य में भी वृद्धि करती हैं। तो ये हरियाली का तीज भी, त्योहार भी हमने मनाया। और इसके बाद में फिर अब श्रावणी उपाकर्म वाला दिन भी अब आने ही वाला है, तो उसको भी हम मनाएंगे, है ना। और जन्माष्टमी तक वो वेद कथा, वेद सप्ताह के रूप में वो चलता ही रहेगा। इसके बाद में फिर जन्माष्टमी आएगा। सॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैंने अपने आप स्वयं इसको लिस्ट को निकाल निकाल करके लिखा है, मेरे पास पूरी बनी हुई है ये। तो और श्रावणी उपाकर्म के बाद में फिर जन्माष्टमी मनाते हैं। अब जन्माष्टमी में क्या करना चाहिए? जन्माष्टमी में भी श्री कृष्ण के जो आदर्श थे, जो संस्कार थे, जो काम उन्होंने किए, जो जो गुण उनके भीतर थे, जैसा जैसा उनका व्यक्तित्व था, वे व्यक्तित्व जैसा वो भोजन करते थे, जिस तरह का वो भजन करते थे, जिस तरीके की उनकी भावनाएं थी, जिस तरीके की उनकी वेशभूषा थी, अपने बच्चों को श्री कृष्ण बनाना शुरू करिए। मैंने देखा है बहुत जगह पर क्या नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान कैसे बनाते हैं, सिर्फ एक बाल गोपाल चित्र ही लोगों को पता है। कृष्ण की जवानी का तो किसी को पता ही नहीं कि उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। माना कि उन्होंने अपनी छोटी उम्र में भी होनहार विरवान के होत चीकने पात बहुत सारे काम ऐसे कर दिए, राक्षसों का संहार कम आयु की में ही उन्होंने कर दिया। लेकिन फिर भी तो उन्होंने युवा अवस्था में वो जो राजा बने, तब उन्होंने द्वारकाधीश जाकर के, द्वारका में जाकर के राजा बने। कुछ उनकी भावना थी, क्यों गए थे वो वहां पर? उसका एक बहुत अच्छा उत्तर निकलता है जो विद्वानों के द्वारा संगत है। वो कहा करते थे, वो चाहते थे इस भारत भूमि पर किसी भी विदेशी का कब्जा नहीं हो, वो सारी भारत भूमि को, इसको अखंड भारत बनाना चाहते थे। इसीलिए वो अपने बेटों को भी, अपना स्वयं को भी, औरों को भी दूर दूर जगह पर ले गए। वो तो मथुरा के वासी थे, गोकुल में उन्होंने गाय चराई थी, गायों गैयों का पालन किया था, गायों का उद्धार किया था।
तो यहाँ से वो वहां जाने क्या करने गए थे? इसीलिए कि किसी भी विदेशी का वो राज्य नहीं चाहते थे। वो चाहते थे ये घटना में अब आगे जब जन्माष्टमी आएगी तब इसको पूरा कर दूंगी, सुना दूंगी। ये काले यवन का पूरा किस्सा है इसमें। तो अब आइए हम आते हैं जन्माष्टमी पर। जो उनका जिस तरीके का उनका खान पीन वो रहा, अपने बच्चों को खिलाएं। और प्रसाद में क्या बांटें? जब हम आर्य समाज में सत्संग कर रहे होते हैं तो विशेष ध्यान रखें, माखन मिश्री का प्रसाद बांटो ना, कितना अच्छा लगेगा। सबको पता भी लगेगा कि कृष्ण भगवान माखन मिश्री खाते थे, इसलिए वीर बहादुर थे। ये छोले कुलचे मत बांटना कभी भी। मैं देखती हूँ बहुत जगह पर आदमी इतना आलसी हो गया, छोले कुलचे पूड़ी पकवान ये बांटता है। उस दिन भी माखन मिश्री बांटना, छाछ के पैकेट बांटना, बांट सकते हो तो। जो वो भोजन करते थे, जो वो प्रसाद पाते थे, वही प्रसाद हमको उस रूप में भी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम मंच के द्वारा बिना किसी को कुछ कहते हुए मौन रूप से भी अपने भोजन भजन भावनाओं से, आदर्श व्यक्तित्व के द्वारा भी हम बहुत दूर दूर तक चीजों को पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको धूमधाम से जन्माष्टमी भी मनानी चाहिए और उस दिन व्रत लेना चाहिए। मैं स्वयं कृष्ण बनूंगा, मैं स्वयं रुक्मिणी बनूंगी, बेटियों में भावना डालना है इस तरीके की। और जो नहीं करना, जो गलत गलत बातें हमारे शास्त्रों में घुसा दी गई हैं, उन गलत गलत बातों को नहीं मानना। ये जो कहते हैं ना, राधा उनकी पत्नी थी, उनकी कोई पत्नी नहीं थी, राधा उनकी प्रेमिका थी, उनकी कोई प्रेमिका नहीं थी। जो योगी राज श्री कृष्ण, बताइए, उनकी एक पत्नी और 12 वर्ष में उनके प्रद्युम्न नाम का एक पुत्र रचा। और उनके लिए कितनी कितनी किंवदंतियां, कितनी कितनी मनगढ़ंत कहानियां लोगों ने, भागवतकारों ने इस तरीके से उन पर लांछन लगा दिए। इन सब चीजों को हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात को भी बड़े तरीके से, ढंग से बताना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को हम जोड़ सकें, उनको सच्चा ज्ञान पहुंचा सकें और वो हमको सुन सकें। कहीं ऐसा ना हो हम जब कह रहे हैं तो वो हमारी बात को ही ना सुन पाए। तो इस प्रकार से अच्छे ढंग से जो कृष्ण की बातें हैं उनको, सच्ची सच्ची वैदिक बातों को लोगों तक हमें पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। अब जब कृष्ण जन्माष्टमी आएगी तो इसको बहुत अच्छे से व्याख्यात करके इस बात को मैं अपनी को रखूंगी। अब चलते हैं हम नवरात्रि। उसके बाद में ये नवरात्रियां आ जाती हैं, उसमें कन्याओं का पूजन करते हैं। ये नवरात्रि क्या है? नव माने नया और नव माने नौ। नौ संख्या होती है, नौ की संख्या पूर्ण होती है। और नव माने नया, कुछ नया करते हैं क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। हमारे जितने भी व्रत पर्व उत्सव हैं वो सब परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। उसमें धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक ये बिंदु जुड़ते चले जाते हैं। तो उस तब भी फिर वो भी चेंज आ जाएगा, सर्दियां शुरू हो जाएंगी, अब गर्मियां बीत रही हैं, अब सर्दियां शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमें देखने मिलता है। तो इस नवरात्रि को हम जाने। और इसमें एक प्रश्न ये हो सकता है कि इसको रात्रि क्यों कहते हैं, नव दिन क्यों नहीं कहते, नवरात्रियां ही क्यों कहते हैं ये? तो रात्रि में ही तो जागरण करेंगे हम, जब हमारे भीतर अज्ञान होगा, अविद्या होगी, अंधकार होगा, तभी तो हम जागरण करेंगे। जब मेरे भीतर प्रकाश है, ज्ञान है, तो जागरण किसका? आज परिवार सोया है, आज समाज सोया है, पूरा राष्ट्र सोया है, पूरा विश्व सोया हुआ पड़ा हुआ है। तो जागरण तो सबका है ना। इसीलिए इन नवरात्रियों के द्वारा कुछ नवीन ऐसा सृजन करें, अपनी बहन बेटियों को लव जिहादों से बनाएं, बचाएं। इसीलिए तो ये कन्या पूजन रखे गए। आपने शायद ध्यान नहीं दिया इस बात का। अभी कन्या पूजन क्या हो रहे हैं? मेरी मौसी की बेटी मेरे यहाँ खा गई, मेरी बेटी उस मौसी के यहाँ खा के आ गई। ये नहीं है कन्या पूजन। जो कन्याएं बिल्कुल परेशान हो रही हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जहां पर अन्याय हो रहा है, जो अभाव में पड़ी हुई हैं, जिनके आंसू निकल रहे हैं, उनके आंसू पहुंचना, उनको वस्त्र पहना, उनको भोजन देना, ये कन्या पूजन है। ये कन्या पूजन थोड़ी है कि मेरी मौसी की बेटी मेरी आ गई, मेरी बेटी उनके यहाँ चली गई। है कन्या पूजन, मना नहीं करती। लेकिन काश अगर हमने तो खाना मेरे यहाँ भी बन रहा है, बहुत अच्छा पकवान बन रहा है, उनके यहाँ भी बन रहा है, इसमें कोई वो जरूरत नहीं है। ठीक है, उस बेटी को बुलाएं, उसको पैसे भी दें, मना नहीं करती। और उसको ये आदर्श भी बताएं कि देखो बेटियों, तुम बहादुर हो, तुम कन्या कैसी हो, तुम्हें वीरांगना बनना है। उसको लक्ष्मीबाई की बात बताएं। और देवी, देवी किसको कहते हैं, इसका स्वरूप बताएं। तो इस प्रकार से हमें कन्या पूजन करके नवरात्रियों को मनाना चाहिए। और 9 दिन तक ये संकल्प लेना चाहिए, एक व्रत भी लेना चाहिए। क्या व्रत लेना चाहिए? कि मैं 9 दिन तक लगातार तो हवन करूंगा ही। और ये 9 दिन सिर्फ संकल्प के दिवस है मेरे। इन 9 दिन की जो ऊर्जा, उत्साह, उमंग मैं अपने भीतर भरूंगा, इन 9 दिन के द्वारा पूरे 365 दिन को मैं सार्थक करूंगा। इतना मैं यज्ञ करूंगा, इतना मैं योग करूंगा, इतना मैं वेद स्वाध्याय करूंगा।
और मैं अपने आदर्श के द्वारा लोगों के घर घर तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार का ये संकल्प जब हम लेते हैं नवरात्रि में, तब जाकर के हमारी नवरात्रि मनाना सार्थक होता है। तो हमारे आर्य पर्व तो ये होते हैं कि इस तरह से हमको मनाने चाहिए। अब आगे चलते हैं विजयादशमी। ये दशहरा होता है, ये इसे आश्विन सुदी या सुदी को शुक्ल पक्ष भी बोलते हैं, दशमी को इसको मनाते हैं, इसलिए इसको दशहरा भी कहते हैं। और इसको विजयादशमी, क्योंकि इसमें क्या है, क्षत्रिय वर्ग जो होता है हमारा, वो अपने हथियारों को चमकाता है, क्योंकि बारिश के कारण उनमें जंग लग जाती है, हम सभी जानते हैं। तो अब जाना है उसको अपने कार्य के लिए, क्योंकि 4 मास से तो वो बैठा हुआ है। तो अब युद्ध की तैयारी होने वाली है, तो हम चाहते हैं हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो पति हैं, हमारे जो घर के लोग हैं, पुरुष वर्ग है, वो जाएगा जब शस्त्र लेकर के, तो विजय करके ही लौटेगा। इसलिए उसको विजय तिलक लगा करके। और कई घरों में तो मैंने ऐसा भी देखा है, जो वो नहीं होती गेहूं की वो निकालते हैं उसको, हमारे यहाँ तो खैर यूपी में तो उसको फलैया बोलते हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पर दिल्ली में उसको जवा भी बोलते हैं। उसका रस शक्ति भरने वाला होता है, उमंग भरने वाला होता है, वो अपने भाइयों को बहनें दिया करती हैं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, वो भी एक उत्सव के तरीके से उसको भी मनाया जाता है। वो चाहती हैं मेरा जो वीर जाएगा, मेरा जो भाई जाएगा युद्ध क्षेत्र में, विजय होकर के लौटेगा। ऐसी कामना के साथ में भाई को वो रस भी पिलाती हैं। और वो औषधि, मैं तो उसको औषधि बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंसर जैसे रोगों की वो नाशक औषधि होती है। जवारे का रस उसको बोला जाता है। और हमारे यहाँ तो इसको रक्षाबंधन पर भी भाइयों को दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसी जो चीजें हैं उनका साइंटिफिक रीजन समझ करके, और हमें उसको समझना चाहिए और अनुकरण उसका करना चाहिए, उसका सेवन करके के लाभ लेना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको विजयादशमी को मनाते हैं। अब आगे चलते हैं, बिरजानंद दंडी दिवस। आश्विन स्वधी द्वादशी को गुरुवर स्वामी बिरजानंद जी दंडी के नाम से जाने जाते हैं, जिनको प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं। महर्षि देव दयानंद के ये गुरु थे। और कहा जाता है जिस व्यक्ति के भीतर गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, सम्मान होता है, और आज्ञा उपदेश आदेश निर्देश संदेशों को जो अनुकरण करके चलता है, ऐसा व्यक्ति फिर अपने जीवन को बना जाता है। महर्षि देव दयानंद को एक अच्छे गुरु मिले, गुरु बिरजानंद। अगर गुरु बिरजानंद नहीं मिलते तो उनके भी जीवन का उद्धार नहीं होता। और उनको स्वामी श्रद्धानंद नहीं मिलते तो हमारे जीवन का भी उद्धार नहीं होता, हमको भी गुरुकुल नहीं मिलते, हमको भी गुरुजनों की शिक्षाएं नहीं मिलती। क्योंकि जो विकास गुरुकुल हमारे करते हैं, वो ये ईसा कुल स्कूल नहीं करते। इसीलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम अपने गुरुकुलों के लिए खूब दान निकालना शुरू करें, उनकी ऐसी व्यवस्था करें कि गुरुकुल हमारे समृद्ध हो जाएं। आज हमको क्यों डर लगता है हमारे अपने बच्चों को पढ़ाने में? क्योंकि गुरुकुलों के भीतर जो आ गया है ना, थोड़ी सी कमजोरी आ गई। ना तो वो गुरुजन रहे उतने उस तरह के, ना हमारे वो गुरुकुल रहे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आज भी गुरुकुल ऐसे जीवित हैं जिनके कारण विद्वान और विदुषियां निकल करके देश में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़े हैं, और इन आर्य पर्वों को भी सार्थक साथ में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस भी हम सभी धूमधाम से मनाते ही हैं। और एक रह गया देवोत्थान। बहुत जगह पर देवोत्थान मनाया जाता है, देवोत्थान एकादशी के रूप में। अब ये क्या है? देवताओं को उठना। जो देवता 4 मास तक सुप्त थे, सोने का मतलब यहाँ ये कोई नहीं है कि देवता कोई मिट्टी के होते होंगे, वो जाकर के सुला दिए तो सो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है माताओं बहनों। देवोत्थान, देवताओं का उठना। जो देव माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो 4 मास से कहीं नहीं जा सके घर से बाहर, ना तो व्यापार का क्षेत्र पकड़ा, ना किसी ने अपना और कोई क्षेत्र पकड़ा, जहां जहां जो काम करता है उसकी वो शक्ति सुप्त थी अभी तक, मतलब निष्क्रिय थी, अब वो सक्रिय हो रही है। ये इसको कहते हैं देवोत्थान। हम सभी अपने आप की इस देवनगरी में, अयोध्या नगरी में भी रहते हैं, है ना। और हम अपने परिवार की एक देवता नगरी में भी रहते हैं। परिवार में भी सभी परस्पर देवी देवता हैं, हम भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी। तो इस प्रकार से सभी देवों का जागरण करना, सभी देवों का उठना, अपने अपने कार्य क्षेत्र को संभालना, इस प्रकार से देवोत्थान एकादशी। और ये कैसे संभलती है? एकादशी पर ही क्यों मना रहे हैं? कुछ ऐसी परंपराएं, रीति रिवाज बन जाते हैं। क्यों करते हैं इस काम को? जिससे हम अपनी इंद्रियों पर, एकादश इंद्रियां, उन पर नियंत्रण कर सकें। कोई भी व्यक्ति देवता बिना नियंत्रण के नहीं बन सकता, बिना अपने ऊपर संयम करके नहीं बन सकता। तो हमारी मन के साथ साथ 10 इंद्रिय ज्ञान की और कर्म की जो है, साथ में मन के, मन तो स्वामी है। तो उन सभी 11 इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए, संयम करते हुए जब देवता लोग अपने उत्थान को करते हैं, अपने क्रियाकलाप को करते हैं, व्यापार व्यवहार को करते हैं, तो फिर वो इस प्रकार से देवोत्थान एकादशी को मनाना उनका सार्थक हो जाता है।
आगे चलते हैं, मकर संक्रांति आता है, फिर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं एकदम तेजी के साथ में, ठंडियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर सूर्य का, जैसे मैं बता रही थी, 6 मास उत्तरायण का मुख और 6 मास दक्षिणायन का मुख। तो इस प्रकार से ये दक्षिणायन का रुख चलता है सर्दियों में, और गर्मियों में उत्तरायण का मुख चलता है। तो अभी हम उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करने जाएंगे, सर्दियों में जाएंगे। तो इस प्रकार से हम मकर संक्रांति को बनाते हैं। तो उन दिनों हमें सर्दियों में क्या खाना चाहिए, कैसा भोजन हो, तो इसीलिए तिल का ही सेवन भोजन करना, तिल का ही मर्दन करना, तिल का ही स्नान करना, तिल का ही उबटन करना और तिल का ही वितरण करना। जो हम अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, अपने मन को स्वस्थ करने के लिए काम करते हैं, और तिल का ही हवन करना, तिलोदका, तिल का ही तिल होमा, तिल का ही होम करना, हवन करना। तो ये सब चीज़ों को हम स्वयं करें और दूसरों को भी सिखाएं, आगे ले जाएं। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति ना, और तिल के साथ साथ जहां पर अभावग्रस्त लोग रहते हैं उनकी कुछ व्यवस्था भी करें। रुपए से हो सकती है, पैसे से हो सकती है, वस्त्रों से हो सकती है, भोजन से हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। हमने तो एक नियम बनाया कि हम जाते हैं झुग्गी झोंपड़ियों में और वहां जाकर के पहले तो हवन करते हैं, फिर उनके भोजन की व्यवस्था करके ले जाते हैं पूरी, फिर उनके साथ में हम सभी भोजन पाते हैं, भोजन करते हैं। और फिर उनको कोई छोटी पुस्तक अपनी लिखी तो वो अपनी, नहीं तो किसी और विद्वान की, कोई यज्ञ से संबंधी हुई या वेद से संबंधी हुई, इस प्रकार की कोई छोटी छोटी पुस्तक उनको प्रचार स्वरूप हम दे आते हैं। वहां पर मैंने एक जगह पर देखा था, कुछ ईसाई मिशनरीज भी अपना काम कर रही थी। कैसे कर रही थी, बड़ी शांति पूर्वक कर रही थी। बहुत से हमारे हिंदू भाई बहनों को लेकर के बैठी हुई थी और उनको पाठ पढ़ा रही थी, कुछ कीर्तन हमारा करती थी, कुछ उसमें अपना मिला देती थी। मैंने सोचा जब ये हमारे भाई बहनों के बीच में इतना काम कर सकती हैं, तो हम अपने भाई बहनों के बीच ये काम क्यों नहीं कर सकते। मैंने उस दिन संकल्प लिया, अब मैं प्रतिवर्ष यहाँ पर आऊंगी, और सिर्फ यही नहीं, ऐसी ऐसी जगहों पर मैं देखूंगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ कौन कौन सी गतिविधियां कहाँ कहाँ चल रही हैं। असली स्वामी श्रद्धानंद की जय तो तभी होगी, असली स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस तो तभी मनाया जाएगा जब हम अपने हिंदू भाई बहनों को पहचान कर अपने घर की वापसी करवाएंगे। आज हमारी बहन बेटियां कितनी लव जिहाद के शिकार हो जाती हैं, मेरे पास बार बार मुझे दर्द नहीं देखा जाता। क्यों? संस्कार विहीनता, घरों में यज्ञ छूट गए, वेद का स्वाध्याय छूट गया, आदर्श हमारे खत्म हो गए, कोई आदर्श देने राजी नहीं है। अगर हम सिर्फ कहेंगे कहेंगे तो कौन मानेगा, बच्चे नहीं मानते, बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। आजकल देखने का जमाना है, जो टीवी पे परोसा जाता है उसी के अनुसार बच्चे अनुकरण करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमको चाहते हैं कि हमारे त्योहार, पर्व, व्रत, उत्सव ये सार्थक हों, तो हम इनको वेदोक्त रीति से मनाएं और अपना आदर्श स्वयं का बनाते हुए आगे आगे फिर संस्कार छोड़ने का प्रयास करें। फिर आगे देखिए चलते हैं, फिर आती है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को तो आपको पता ही है, मेरा रंग दे बसंती चोला वीर भाव भी जगाता है, कवियों की कलमें उठ जाती हैं, लेखकों की लेखनियां उठ जाती हैं, है ना। वो मौसम बिल्कुल पीले पीले फूल चारों ओर आ जाते हैं। हम तो पीले मीठे चावल लगा करके प्रसाद भी यज्ञ में लगाते हैं, है ना, और पीले स्वयं वस्त्र भी धारण करते हैं। तो ये प्रकृति के अनुसार इस चीज को हम अपने ऊपर भी धारण करते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं कि एक से ऐसा मौसम होता है, न शीत अधिक न उष्ण, समान समान उसका मौसम होता है। और वीर हकीकत राय को याद करते हैं, उस दिन एक छोटे से बालक ने कैसे विधर्मी लोगों से टक्कर ली। ये भी किस्सा जब हम वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस बसंत पंचमी में आता है, तब हम इसको भी बहुत अच्छे से कहानी के द्वारा प्रेजेंट करते हैं और अपने बच्चों में वो जागृत भाव, देशभक्ति का भाव हम भरते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को भरना चाहिए। अब आगे चलते हैं, सीताष्टमी आती है। सीता का अर्थ होता है कृषि। आपको एक नई बात बताती हूँ, हमारे यहाँ एक जब नव संवत्सर यज्ञ, नव सस्यष्टि यज्ञ जब हम करते हैं, तो उसमें कृषि सूक्त के कुछ मंत्र बोलते हैं। और इसीलिए शायद लोगों में ये भ्रांति आ गई कि सीता खेत में से निकली। सीता कोई खेत वेत में से नहीं निकली। हर शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। सीता का अर्थ एक कृषि भी होता है, वहीं सीता सीता भी होती है, पतिव्रता स्त्री भी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ हमको समझना चाहिए। और इसको हलाष्टमी के नाम से, इसीलिए तो जो कृषक वर्ग है इसको हलाष्टमी के नाम से मनाता है, क्योंकि उस दिन हल चलाता है ना, खेत जो हल की पूजा करता है। क्यों करता है? क्योंकि हल के द्वारा ही उसके खेत में खेती उत्पन्न होती है, अन्न पैदा होता है। तो इस प्रकार से हम सभी को भी इस बात को समझना चाहिए। और सीता जी के भीतर जो जो आदर्श थे, जो जो गुण थे, वो हमें अपनी बहन बेटियों के भीतर डालने चाहिए। तो इस प्रकार से, और हर चीज में यज्ञ, संगतिकरण और दान तो होना ही होना है।
यज्ञ के जो 3 अंग है ना, देव पूजा संगतिकरण दान, ये तो करना ही करना है, इनके बिना तो कोई पर्व नहीं हो सकता। क्योंकि प्रसन्नता इन तीनों के कारण है। जब देवताओं को कुछ देंगे, प्रसन्नता देंगे, उनको हष्ट पुष्ट करेंगे, तभी तो हमको प्रसन्नता मिलेगी। सारी प्रसन्नता त्याग भाव के ऊपर टिकी हुई है। प्रेरणा करें, प्रसन्नता दें। ये शुभकामनाएं जो दे रहे हैं ना, बधाई हो, शुभकामनाएं हो, ये इसका मतलब ही यही है कि आपने दी, आपको पीछे पलट करके वो मिल जाने वाली है। कहते हैं ना, आपको भी। किसी ने कहा आपको हार्दिक शुभकामनाएं, तो क्या कहते हैं उत्तर में? आपको भी। जिस वेग के साथ में गेंद फेंकी जाती है, साइंस का नियम है, उसी वेग के साथ में वो वापस लौट करके आ जाती है। तो सभी के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं, शुभ भावनाएं करते हैं। तो इस प्रकार से हम इन पर्वों को मनाते हैं। और आगे चलती है, अब आ जाता है महर्षि दयानंद जन्मोत्सव। वो आप सभी को पता है, आप रोज कथाएं बोल रहे हो, रोज ऋषि दयानंद के गुणगान कर रहे हो। आज भी 4-5 गीत ऋषि दयानंद के गए हुए हैं। मैं इसको अगर अधिक ज़्यादा ना ले जाऊंगी, अगली बार कभी जब दयानंद जन्मोत्सव आएगा। और शिवरात्रि, एक शिवरात्रि भी होता है, ठीक 4 दिन का ही अंतर है उनके जन्म में। शिवरात्रि पर उनका बोध दिवस है और उससे 4 दिन पहले उनका जन्म दिवस है। तो उनके गुणों की यहाँ पर चर्चा ही चर्चा है पूरी पूरी। उन्होंने जो जो काम किए, जो जो नियम बनाए, जैसा जैसा उनका जीवन था, उसके अनुसार से हमको ये आर्य पर्व, इस तरह का जन्मोत्सव और बोधोत्सव इस प्रकार से मनाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जो लोग भांग धतूरे और जाने क्या क्या करते हैं, ये सब काम नहीं करने चाहिए। कोई भी महान पुरुष होश में धतूरा खा करके और भांग पी करके नहीं आ सकता, सभी को बताने की बात है। कोई भी, ये जितने भी, शिव जी भी एक महान पुरुष हुए थे, शिव परमात्मा को भी कहते हैं, शिव का, शिव नाम के एक राजा भी हुए थे। इस बात को बताइए, अंतर को बताइए कि शिव परमात्मा का नाम क्यों है? क्योंकि शिव भगवान जी कल्याण करते हैं, शिव जी कल्याण करते हैं। और शिव एक राजा थे, वो कैसे योगी राजा थे। जैसे श्री कृष्ण योगी थे ना, ऐसे शिव भी एक योगी राजा थे। ये सभी को हमें बताना चाहिए। तो इस प्रकार से शिवरात्रि, यहाँ पर भी जागरण का ही किस्सा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जागरण किया ना, सत्य ईश्वर से हमें परिचय कराया। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, जो परिचय हमको मिल गया, जो संकेत हमको मिल गया, उन संकेतों के आधार पर हम खोजकर्ता बने, समाधिस्थ हो जाएं। समाधि, बहुत से लोगों में इतनी भ्रांतियां, समाधि को समझते हैं ये साधु संन्यासियों का काम है। अरे समाधि तो ऐसी खोज का नाम है कि जिसको प्राप्त करके आप समाधान पा लेते हो। समाधि अर्थात समाधान, समस्या का हल निकाल लेना। जैसा गणित का सवाल करते हैं ना, उसका अंतिम में हल निकल आता है। यहां भी समाधि का अर्थ यही है कि जिस तत्व को आप खोज रहे थे, उसके द्वारा आपको ज्ञान, बल, आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बस यही तो समाधान है, और यही, इसी को नाम समाधि है। योग समाधि। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? योग चित्त वृत्ति निरोधा, अपनी वृत्तियों का नियमन करना होता है। और ये कैसे होता है? ये व्यवहार में होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में, व्यवहार में ये सब चीजें आ जाती हैं, यम नियम के गुण आ जाते हैं। अब ये लंबा विषय चला जाएगा, इसीलिए मैं आगे ना कहूंगी इसको। वह व्यक्ति ही ठीक प्रकार से इन आर्य पर्वों को भी मना सकता है। ये सारी चीजें संगति अर्थात कनेक्ट हैं, सब जुड़ी हैं एक दूसरे से। तो हम अपना जीवन सुंदर बनाना शुरू करें, जिससे इन आर्य पर्वों को भी फिर धूमधाम से मना सकें। अब आगे थोड़ा सा और बचा है, पंडित लेखराम तृतीया। इसको भी हम मनाते हैं, है ना। पंडित लेखराम जी ने अपने पुत्र की परवाह नहीं की, अपनी पत्नी की परवाह नहीं की, देश के लिए वो बलिदान हो गए। कितना बड़ा उनका त्याग किया, ये भी एक कहानी है। तो इस कहानी को भी बच्चों को, बड़ों को, सबके सामने विद्वानों के द्वारा इसको प्रेजेंट करना चाहिए। और उनके पंडित लेखराम के बलिदान दिवस को बताना चाहिए कि देखो कैसे कैसे लोग होते हैं, अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करते, परमार्थ के लिए जिया करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जैसे स्वामी श्रद्धानंद ने किया, उसी तर्ज पर ठीक पंडित लेखराम ने भी। ये सभी स्वामी दयानंद सरस्वती के ही शिष्य थे। तो अब आगे चलते हैं, एक अंतिम और अंतिम त्योहार, होली। होली बस हो जाओ, किसके हो जाओ? सारे संसार के बनाने वाले रचयिता के, पालन करता के, संहार करता के, वेद ज्ञान प्रदाता के, कर्म फल प्रदाता के हो जाओ। और उसके कैसे होंगे? नर सेवा, नारायण सेवा। सारे संसार के साथ में आत्मवत व्यवहार करना, जड़ के साथ में जड़ जैसा व्यवहार, चेतन के साथ में चेतन जैसा व्यवहार। जड़ के साथ में अगर जहाँ जहाँ रख रखाव की बात आती है, वहाँ वहाँ पर रख रखाव की व्यवस्था करना। जैसे आप कहीं बस में चल रहे हो, बस की सीट फट गई है, आपके पास सुई धागा है, आप अपने कुर्ते को सिलते हो, तो आप अपनी सीट को सिलना शुरू कर दो, बस की को।
आप इन जड़ों को भी सुविधा पहुंचा सकते हैं, इनको भी ठीक रख सकते हो। इससे जो चेतन बैठने वाली सवारी है उसको कितना लाभ मिलेगा, उसको कितनी खुशी होगी। तो इस प्रकार से ये जो पर्व आते हैं, उत्सव आते हैं, व्रत आते हैं, इन व्रतों को, पर्वों को, उत्सवों को हमें समझ करके हम धूमधाम से मनाना चाहिए। ये व्रत क्या कहते हैं? ये व्रत यही तो कहते हैं, व्रत लेना है तो ऐसा व्रत लो, मैं आज से आगे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ओम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्चकेयम राध्यताम, इदम अहम अनृतात सत्यमोपैमि। हे व्रतों के स्वामी, हे संकल्पों को सिद्ध कराने वाले स्वामी, ओम पिता परमेश्वर, आज मैं आपके सामने यह व्रत लेता हूं कि कभी भी मैं इस सत्य से दूर नहीं जाऊंगा, हमेशा सर्वथा असत्य से पृथक रहूंगा। इस प्रकार के व्रत लेने तो ऐसे लो ना, और व्रत लो तो ऐसे लो, मैं अपनी संतान को उत्तम संतान बनाऊंगा। व्रत लेने तो ऐसे लो, अरे भूखे मरने वाले व्रत अधिक मत लो, लो कभी कभी पेट की शुद्धि के लिए लो, पेट को ठीक रखने के लिए लो। तो महाराजा महाराणा प्रताप जैसा व्रत लो ना। कैसा व्रत लिया था महाराणा प्रताप ने? कहा जब तक मुगलों से इस पवित्र भूमि को, मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र नहीं करवा लूंगा, तब तक भूमि पर शयन नहीं करूंगा, पत्तों पर भोजन करूंगा। बताइए, ऐसा तपस्वी जीवन में व्यतीत करूंगा। व्रत लेना है तो ऐसा लो। शिवाजी का व्रत लो ना, गौ की रक्षा करूंगा, ब्राह्मण की रक्षा करूंगा, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करूंगा, बहुत सारे विजय किलों पर मैं फतह करूंगा। तो इस प्रकार से व्रत लो ना। औरंगजेब को पूरी तरीके से मैं तहस नहस कर दूंगा। व्रत लेना है तो चाणक्य का व्रत लो ना, चंद्रगुप्त को राजा बनाया, यवनों का समूल नाश किया। तो व्रत लेना है तो हमें ऋषि मुनियों की तरह वेद के प्रचार प्रसार का व्रत लेना है, मुनियों की तरह व्रत लेना है, मनन चिंतन करते हुए सत्य की स्थापना करने के लिए व्रत लेना है। और व्रत लेना है तो राजाओं का सा व्रत लेना है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। लेना है व्रत तो हमको ऐसा लेना है। मुझे लग रहा है 41 मिनट 19 सेकंड मेरे हो चुके हैं। मैंने इन व्रत पर्वों के ऊपर एक 19 कड़ी का पूरा गीत बनाया था, उसको तो मेरे पास अब समय बचा ही नहीं, और अति सुंदर वो गीत बन पड़ा है। अगर आप कहेंगी, अनुमति होगी तो ही मैं बोल पाऊंगी, नहीं तो फिर कभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भजन गाने वाले भाई बहन भी अभी उपस्थित हो गए हैं। तो जैसी अनुमति आज्ञा हो, कहें तो मैं उसको अभी सुना देती हूँ, क्योंकि इससे संबंधित ही वो गीत है, अन्यथा तो फिर कभी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को इन व्रत पर्व और उत्सवों को वेदोक्त रीति से मनाना चाहिए। जो अवैधिक बातें हैं उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अवैधिक बातों से हमारे परिवार का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बंधुओं, आओ इन यज्ञों की भागडोर संभालो। आओ इन वेद के स्वाध्याय रूपी जो पूंजी है, अपनी संस्कृति है, इसको सुरक्षित करना सीख लो। ये इसकी सुरक्षा तभी है जब मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ मेरा परिवार पढ़ेगा, मेरा समाज पढ़ेगा, मेरा राष्ट्र पढ़ेगा। हम सभी चाहते हैं आनंद जब पाना, तो सिर्फ प्रार्थना से काम क्यों चलाना, पुरुषार्थ पर भी तो खरा उतारना। तो इस प्रकार से हम सभी इन अपने आर्य पर्वों को, उत्सवों को समझें, एक दूसरे को समझावें, अपने आदर्श के द्वारा संस्कार छोड़ना सीखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी को आने वाले जितने भी और पर्व बचे हैं, उन सभी की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। धन्यवाद, नमस्ते।